नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हम बात करेंगे एमएसपी क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर एमएसपी को लेकर फार्मर्स के द्वारा कई प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है कि एमएसपी को हाइक किया जाए, मतलब कि एमएसपी को बढ़ाया जाए 50% तक, मतलब कि 50% तक एमएसपी की जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया जाए, जिससे कि फार्मर्स को उसका जो भी इनपुट है उसका आउटपुट अच्छा मिल पाए। इसी के चलते हमने देखा कि 1960s के अंदर इंडिया के अंदर सीरियल्स की कमी होने के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इसी के बाद 1964 के अंदर एफसीआई मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सेटअप किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा गया और उसको स्टॉक करके जो भी कंज्यूमर है उनको बेचा जाएगा। साथ में इसी के साथ जो भी फूड सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ जो एफसीआई से हमें फायदा हुआ कि उसके अंदर जो भी कम्युनिटीज थी, एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो फार्मर के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था, वो मार्केट में अगर ना बिकती है तो एफसीआई मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदेगा, जो कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हो गया कि एक मिनिमम प्राइस उस कमोडिटी के लिए फिक्स कर दी गई कि इसके नीचे उसकी प्राइस फॉल नहीं होगी, मतलब कि उसके ऊपर जो मार्केट, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर प्राइस जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट में उसकी प्राइस कम है, लो है या डिमांड बिल्कुल कम है, तो एफसीआई उसको उस प्रोड्यूस को जो भी कमोडिटी है फार्मर की उसको खरीदेगा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर। इसी तरह 1965 के अंदर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का सेटअप हुआ, जो कि ये डिटरमाइन करता था कि जो भी फार्मर की कमोडिटी है उसका जो प्राइस है, मिनिमम प्राइस क्या रखना है, साथ ही में उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखा गया। इसी के साथ एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी गई जिसको बोला जाता है एमएसपी, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि मतलब जो भी कमोडिटी है फार्मर की, अगर मार्केट में उसकी प्राइस कम होती है तो एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा वो उसको दी जाएगी। इवन मार्केट के अंदर अगर बम्पर स्टॉक आ जाता है, जो भी कमोडिटी है उसके ज्यादा सप्लाई आ जाती है, जिसके कारण कि मार्केट में उसकी जो प्राइस गिर जाती है, इसीलिए फार्मर को एक एमएसपी फिक्स की गई जिससे कि वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर बेच सके। इंडिया में एमएसपी इसलिए लागू की गई कि जिससे कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके जो भी फार्मर्स है, साथ में जो इकोनॉमिक बैलेंस वो बना रहे। इसी के साथ सीएसीपी के द्वारा 23 डिफरेंट कमोडिटीज एग्री जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनके लिए एमएसपी फिक्स कर दी गई। इसी के साथ अब हम बात करें एमएसपी की इंपॉर्टेंस को लेकर, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एमएसपी किसान के लिए, जो भी फार्मर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर उसकी जो कमोडिटी है उसकी प्राइस फॉल हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, जितना उसने इनपुट दिया उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए वह उस जगह उसके लिए एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं नॉर्मली मार्केट के अंदर जो भी प्राइस है वो एमएसपी से ज़्यादा रहती है, बट कई कंडीशन के अंदर जब बम्पर स्टॉक हो जाता है तो मार्केट के अंदर उस कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है, उससे कि या तो उस कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है, साथ में या उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे कि जो भी उसको जो खरीदार होते हैं, जो उसके व्यापारी होते हैं, उसको खरीदते नहीं। तो इस समय फार्मर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एमएसपी पर उसकी जो कमोडिटी है उसको बेच सके। तो एमएसपी इस जगह फार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए फार्मर्स रेगुलरली कई प्रोटेस्ट करते हैं कि एमएसपी को बढ़ाया जाए, और ये लाजिब सी बात है कि एमएसपी बढ़ेगा तो ही फार्मर की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से 10 से 15 साल पहले जो एमएसपी फिक्स कर रखी थी, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उतनी की उतनी है, उसको बढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए फार्मर ने कई प्रकार के प्रोटेस्ट करते हैं कि एमएसपी को हाइक किया जाए 50% तक, इससे कि उसको जो भी इसका जो इनपुट है फार्मर को उसका आउटपुट अच्छा मिल सके। किसान के लिए एमएसपी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए। इसी के साथ कई नॉन प्राइस फैक्टर है जिनका कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इरिगेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें, तो ये फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो भी ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि एमएसपी की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एमएसपी को लेकर किसान रेगुलर जो कि फार्मर्स है रेगुलर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि उसको इंक्रीज किया जाए, और ये इंक्रीज करना जरूरी भी है क्योंकि फार्मर को इनपुट का जो आउटपुट है वो रेगुलरली नहीं मिल पा रहा। उसके हम सबसे पहले बात करें जो कि इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स है, एमएसपी को लेकर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एमएसपी एक वन प्राइस पॉलिसी है जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करती है फार्मर के पॉकेट को। इसी के साथ जो एफसीआई वगैरह है, जो भी हमारे इंडिया के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी की जाती है, जो एमएसपी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको जो भी कमोडिटी खरीदनी होती है जो एमएसपी के जो भी रेट है उसके ऊपर खरीद के उसका जो फूड सिक्योरिटी है वो की जा सकती है।
साथ ही जो मार्केट में फ्लो है जो भी कमोडिटी एग्रीकल्चर का वो रेगुलरली चलता रहता है। तो इसी के साथ जब गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है तो गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि फार्मर ने जो इसके अंदर इनपुट दिया है, जैसे कि लेबर हुआ, इसका जो भी सीड का जो फर्टिलाइजर हुआ, सीड कॉस्ट हुआ, तो इन सभी को ध्यान में रखकर जो भी गवर्नमेंट है उसको एमएसपी फिक्स करनी चाहिए। वैसे हम बात करें तो आइडियली ये होता नहीं है कि मार्केट की जो प्राइस है वो एमएसपी से नीचे जाए, लेकिन कई केसेस है, मोस्ट रियर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि मार्केट जो प्राइस है वो एमएसपी के नीचे जाए। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि एमएसपी की जो प्राइस है उसको हाइक किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हम आइडियली बात करें तो 23 क्रॉप्स को लेकर एमएसपी फिक्स की गई, लेकिन हम जैसे कि जो रियलिटी है उसकी बात करें तो 2 से 3 क्रॉप्स की एमएसपी फार्मर्स को दी जाती है। मतलब कि जो 2 से 3 क्रॉप्स ही ऐसी है जो कि एमएसपी पे खरीदी जाती है, बाकी क्रॉप्स को एमएसपी पे खरीदा ही नहीं जाता गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सभी सिचुएशन को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इसके लिए जो प्राइस उसको हाई करना चाहिए एमएसपी को, और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स करनी चाहिए, जिससे किसान को जो भी इनपुट दिया है उसका आउटपुट अच्छा मिल सके। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।